नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप बहुत अच्छी न्यूज़ सुनते चले आ रहे होंगे एक दो दिन से, यानी कल और परसों से। तो अगर वो बातें आपको स्पष्ट समझनी है तो हमारे साथ आप कंटिन्यू बने रहें। और सबसे अच्छी बात, अच्छी खुशखबरी के साथ हम आपके साथ आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। तो आखिरकार वो बात क्या है, वो खुशखबरी क्या है, ये समझने का प्रयास करेंगे। आपको अपने यूपी से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, इसके बारे में और जो नई वैकेंसी हैं वो कब तक आ रही है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं आपके सामने। तो हमारे साथ आप कंटिन्यू बने रहें और ऐसे ही अपडेट के लिए और अपनी पढ़ाई के लिए आप अपने एपीएस क्लासेस कुड़वार को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। आइए बात को समझते हैं। यूपी की जो टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की भर्ती है, तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि जो 2022 की टीजीटी पीजीटी लगभग 4000 या 4100 पोस्ट पे जो भर्तियां आवेदन हो चुका है, उसका क्या होगा। उसके बाद जो प्राइमरी और जूनियर के लेवल पर उनका क्या है। खुशखबरी में बड़ी अपडेट है तो बड़ी खुशखबरी भी है, क्योंकि अगर आयोग की बात करें, आयोग, तो ये जो आयोग का गठन आज 1.5 साल से हो रहा है, तो इसका गठन जो है मार्च लास्ट तक जो है कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि जो इन्होंने फॉर्म भरवाए थे वो भैया फॉर्म सबका आ चुका, सबमिट हो चुका। इसमें से 15 लोगों का चयन बाकी है। आज तारीख यदि 6 है, 6 मार्च, तो ये मान के चलिए कि इसी मार्च के 15 मार्च के आसपास या कभी भी किसी दिन ये काम आयोग का पूरा हो सकता है। 15 सदस्यीय टीम जो है वो घोषित हो सकती है, हो सकती नहीं, ये हो जाएगी। क्योंकि अभी 2 दिन पहले शिक्षा मंत्री का एक बयान ये हुआ कि प्राइमरी में, ये जो प्राइमरी में वैकेंसी प्राइमरी और जूनियर के लिए इन्होंने चर्चा किया, लगभग 85,000 के आसपास की वैकेंसी की बात हुई है। तो इसको कहेंगे बड़ी खुशखबरी प्राइमरी वालों के लिए। तो प्राइमरी के लिए जो है बीटीसी का या बीटीसी वालों को अच्छा मौका, और वो अपनी तैयारी बिल्कुल बना के रखें। और सबसे बड़ी बात बता दें कि वैकेंसी क्यों आएगी, क्योंकि आप समझ पा रहे हैं कि जितनी यूपी की परीक्षाएं हुई, चाहे वो पुलिस की हो, आरओ एआरओ की हो, वो सभी रद्द की गई। क्योंकि कोई इन्होंने रोजगार का काम नहीं किया है, चुनाव खोपड़ी पर है। इस वजह से आप बिल्कुल घबराए नहीं। ये वैकेंसी 50, ये वाली 85 यानी प्राइमरी और जूनियर को मिला करके यहाँ पर ये, और उसके बाद नई एलटी ग्रेड की लेक्चरर वाली जो जीआईसी प्रवक्ता की है, ये भी वैकेंसी आपकी इसी माह में आएगा। क्योंकि इलेक्शन का डर है, सरकार को चुनाव का डर है, क्योंकि ये चाहते हैं युवा को बांध के रखें। क्योंकि भाई युवा के घर में, हर एक पढ़े लिखे नौजवान के घर में अगर वो बंदा पढ़ा लिखा है तो उसकी फैमिली भी उसी को सपोर्ट करेगी। अगर पढ़ा लिखा नौजवान जो है अपना पाला बदल लिया तो उनके घर वाले भी बदलेंगे। एक वोट के साथ हो सकता है 5 वोट और भी कटें। इस वजह से वैकेंसी जो है वो 100% आएगी इसी मार्च के अंत में। विज्ञापन तो अवश्य एलटी का और प्राइमरी का, इन दोनों का तो विज्ञापन इसी मार्च के अंत तक आ जाएगा। मार्च के अंत तक आप बिल्कुल भरोसा रखें और ये होगा। और ये बात आपको बताते चले हम यहाँ पर कि यहाँ पर जो ये खुशखबरी की बात थी, जो अपडेट में खुशखबर ये थी, इसमें क्या है, इसमें जो
1000 का आंकड़ा आ रहा है, इसमें जो रेशियो रख रहे हैं 30/1, ठीक है, 30/1। तो एक बार अगर शिक्षा मित्र की बातें करते हैं तो कहते हैं पूरा है, लेकिन शिक्षा मंत्री जो हैं उन्होंने साफ साफ कहा कि मुझे इतनी पर वैकेंसी, इतनी सीट खाली है, इतना रिक्त है, इतना पद भरना है। तो अब योगी सरकार यही चाहेगी चुनाव के साथ साथ कि युवा हमारे साथ जुड़े, और विज्ञापन तो 100% निकल जाएगा, आवेदन हो जाएगा, क्योंकि मार्च के अंत तक आचार संहिता का भी प्रभाव शुरू हो जाएगा। उसके बाद इलेक्शन, आवेदन जो है वो मार्च लास्ट तक, और परीक्षा भले ही आपकी उधर जुलाई अगस्त तक हो, वो तो स्वाभाविक है, परीक्षा एग्जाम जो है वो उधर ही होगा, लेकिन आवेदन इसी माह हो जाएगा। आप इसके लिए बिल्कुल तैयार रहें, अपने आप को तैयार करके रखें, और जो पुरानी टीजीटी पीजीटी के साथ नई टीजीटी पीजीटी की भी वैकेंसी आ सकती है बिल्कुल, क्योंकि आवेदन जो है वो भरवा लिया जाएगा, करवा लिया जाएगा। अब एग्जाम का क्या होता है वो बाद में पता चलेगा आपको, लेकिन ये तय है कि भर्तियां आएंगी तो आएंगी। धन्यवाद।